हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज में। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमारी डेली की जो एक श्रृंखला चलती है यानी करंट अफेयर की, ठीक है, डेली बेसिस की जो हमारी करंट की जो क्लासेस चलती है वो डेली चलती है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा करते रहते हैं कि हमारी जो डेली बेसिस की जो करंट की जो क्लासेस चलती है तो प्लीज आप लोग डेली 10 से 15-20 मिनट का जो है टाइम निकालिए और डेली बेसिस की जो हमारी करंट क्लासेस चलती है उसको आप बहुत ही आसान तरीकों से समझ पाएंगे। और आपके जो आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम में उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कम्पिटेटिव बेस पे जो आपके जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए एक काफी अच्छा जो है वो एक सोर्स जो है वो करंट का वो डेली बेसिस करंट अफेयर के माध्यम से आपको बताया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी न्यूज क्लिप की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, ठीक है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक संजीवनी का जो है वो एक रूप जो है वो धारण किया। ठीक, तो जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है हमारी है, ठीक है, ठीक है, तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर जिसे बात करते हैं तो आरबीआई के अनुसार, ठीक है, अगर हम आरबीआई के अनुसार देखें तो भारत जो है वो 135.4 अरब डॉलर के साथ जो है दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी रेमिटेंस जो प्राप्त करता जो है वो क्या है देश जो है वो हमारा भारत देश जो है वो क्या है बन गया। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि परिषद, जैसे कि अकेले खाड़ी सहयोग की अगर परिषद की बात करते हैं, ठीक है, जैसे जीसीसी के माध्यम से अगर हम देखें तो 6 देशों की हिस्सेदारी लगभग 38 से 29% जो है वो क्या है प्राप्त हुआ। ठीक, तो अर्थात अगर हम बात करते हैं 52 से 56 अरब डॉलर जो है वो अमेरिकी ईरान और अमेरिकी शांति वार्ता के परिणाम स्वरूप जो है वो खाड़ी क्षेत्रों में जो है भू राजनीतिक स्थिरता जो है वो क्या है बहाल होती हुई दिख रही है। ठीक है, तो भारतीय रेमिटेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की जो संभावना है युद्ध की आशंका के कारण जो है सऊदी अरब की अगर हम विजन की बात करते हैं तो सऊदी अरब का जो विजन है 2000 तक परियोजना तथा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के कई बड़े बुनियादी ढांचे जो है परियोजनाओं की गति जो है वो क्या है धीमी पड़ गई थी। ठीक है, यानी कि ईरान और अमेरिका के बीच जो एक युद्ध की जो एक मध्य युद्ध का जो एक सिलसिला काफी दिनों से जो चलता आ रहा है, ठीक, उस पर अगर देखें तो जो यानी कि अगर हम सऊदी अरब की बात करते हैं तो उसमें क्या यूएई की जो बुनियादी जो ढांचा था यानी कि 2030 तक वो बहुत सारी बुनियादी ढांचा यानी कि जो परियोजनाएं थे उनका जो है एक नीतिगत जो उन्होंने टारगेट जो बना रखा 2030 तक, ठीक, तो कहीं ना कहीं उस पे जो है प्रभाव देखने को मिला है। ठीक है, तो ये हमारी अगर हम सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करते हैं तो इसमें जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है इस समय जो है वो काफी महत्वपूर्ण जो है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो आरबीआई ने 135.4 अरब डॉलर के साथ जो दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी जो है वो रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश जो है वो बन गया हमारा भारत देश। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं जैसे कि हमारा एमसीक्यू बेस्ड जो हमारी जो क्लासेस होती है करंट अफेयर की, ठीक है, और प्लस हम क्या है कि फुल एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। जैसे कि अब हम बात करते हैं कि प्रतिवर्ष जो है एक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि जो प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस जो मनाया जाता है, ठीक है, तो जैसे कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे, ठीक, तो वो कब मनाया जाता है। ठीक, तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है वो कब मनाया जाता है। ठीक, तो जैसे कि इसमें ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन है। ठीक, तो अगर हम सही आंसर की बात करते हैं जिसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो वो क्या है मनाया जाता है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसकी तो खेल भावना और स्वास्थ्य और वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, किसको खेल स्वास्थ्य और वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है वो क्या है मनाया जाता है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसके ओलंपिक दिवस मनाया तो यह जो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 23 जून 1894 की अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना जो है वो पेरिस में की गई थी। ठीक, तो यह पहला ओलंपिक दिवस जो है 1948 में जो है वो मनाया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो करंट क्लासेस रहती है इसलिए आपसे कहते हैं कि हमारी जो करंट की जो क्लासेस होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है आपके जो आने वाले कंपेटिटिव एग्जाम की। ठीक, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 23 जून 1894 में दुनिया भर में एक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अगर हम बात करें तो यानी आईओसी की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी पेरिस में। ठीक है, कहां पर हुई थी, वो हुई थी पेरिस में। ठीक है, पेरिस में की गई थी और पहला ओलंपिक दिवस जो है वो 1948 में मनाया गया था। ठीक, 1948 में पहला
पहला, ठीक है, ओलंपिक दिवस जो है वो क्या है, मनाया गया था। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ठीक, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में क्या है कि मध्य प्रदेश के किस किस पारंपरिक कृषि उत्पाद को आधिकारिक तौर पर जो है वो क्या है, जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक, यानी कि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। ठीक, तो मध्य प्रदेश राज्य में किस पारंपरिक कृषि उत्पाद को आधिकारिक तौर पर जो है वो क्या, जीआई टैग जो है वो क्या प्रदान किया गया। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की। ठीक, यानी कि इसके सही आंसर की बात करते हैं। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि करेक्ट आंसर। तो खुरासानी इमली जो है एक कृषि उत्पाद के आधिकारिक तौर पर जो है इसको एक जीआई टैग जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश जो है एक ऐतिहासिक मांडू क्षेत्र में पाए जाने वाले बाओबाब पेड़, ठीक है, कौन सा, बाओबाब पेड़ जो है, ठीक, बाओबाब ट्री के फल के स्थानीय रूप से एक खुरासानी इमली जो कहा जाता है, तो इसके अनोखे यानी खट्टे मीठे स्वाद के और औषधि गुणों को कारण जो है, ठीक, यानी इसका जो उद्देश्य जो है, यानी ये खट्टे मीठे स्वाद और एक औषधि गुणों के लिए जो है वो क्या है, माना जाता है। तो इसे भारत सरकार ने क्या किया है, एक भौगोलिक संकेतक के रूप में यानी कि जीआई टैग दिया है। तो इससे क्या है, स्थानीय आदिवासियों को क्या है, समुदायों का एक बड़ा आर्थिक लाभ जो है वो क्या है, प्राप्त होगा, यानी कि मिलेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ठीक, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी, ठीक, दिशा निर्देशों के तहत जो है वो कृषि और संबंध कार्यों के लिए कोलेटरल फ्री बिना गारंटी लोन की सीमा बढ़ाकर जो है वो कितनी कर दी गई। ठीक, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड की जो एक संबंध जो कार्य के लिए लेटर यानी कि फिर यानी कि बिना गारंटी की जो लोन है, ठीक, उसकी जो समय सीमा है वो बढ़ा दी गई है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की बात करते हैं, इसके सही ऑप्शन की बात करते हैं तो वो होगा हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी कि 2.0 लाख रुपए जो है वो क्या है, बढ़ा दी गई। ठीक, 2.0 लाख रुपए जो है वो क्या है, बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसकी शुरुआत, ठीक, तो वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंडिविजन इंक्लूजन, ठीक, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के और छोटे किसानों और साहूकारों को बचाने के लिए आरबीआई ने जो है एक बड़ा कदम उठाया था। ठीक, तो अब किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी योजना के तहत जो है अब बिना किसी गारंटी, बिना किसी सिक्योरिटी के, ठीक है, कोलेट्रल के द्वारा, ठीक, कोलेट्रल के द्वारा 2 लाख तक का लोन जो है वो कृषि और उससे जुड़े कार्यों जैसे कि पशुपालन, डेयरी के लिए जो है मिल सकेगा। ठीक, तो अब जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे 2 लाख रुपए जो है कृषि उससे जुड़े कार्यों के लिए जैसे कि पशुपालन, डेयरी इत्यादि के लिए जो है वो 2 लाख रुपए मिल सकेंगे। ठीक, पहले ये जो योजना थी ये थी 1.6 लाख रुपए की थी, कितनी थी, 1.6 लाख रुपए की थी। ठीक, तो ये बढ़ाकर अब क्या कर दी गई, 2 लाख रुपए। ठीक, तो ये क्या कर दी गई, अब 2 लाख रुपए कर दी। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है करंट का, तो जो है कि जून 2026 में आयोजित ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों यानी कि एनएसए की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी जो है वो किस शहर में की जा रही है। ठीक, जैसे कि अभी हमने कल करंट अफेयर में बताया था, ब्रिक्स में क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों यानी कि एनएसए की जो है वो 2 दिवसीय जो है मेजबानी जो है वो बैठक की जा रही है। ठीक, तो इसकी जो बैठक है कहां पे की जा रही है। ठीक, तो जैसे कि हमने कल भी बताया था, इसका जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो इसकी जो मेजबानी है वो नई दिल्ली शहर में, यानी कि हमारे भारतीय जो राज्य है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो राजधानी है, हमारे भारत की जो राजधानी यानी कि नई दिल्ली, तो नई दिल्ली में जो है इसका जो है वो 2 दिवसीय बैठक की जो है वो आयोजन जो है वो किया जा रहा है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसके, तो ये जो है भारत की अध्यक्षता में 22 और 23 जून को ब्रिक्स देशों के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों हैं, ठीक, उनकी अहम बैठक जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक की 2 अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो एनएसए अजीत डोभाल ने की है। ठीक, यानी कि हमारे एनएसए जो है वो है अजीत डोभाल। ठीक, तो इसमें क्या है, अगर हम बात करते हैं किस मुद्दे पे सबसे ज्यादा चर्चा हुई, तो इसमें अगर चर्चा की बात करते हैं तो साइबर सुरक्षा, आतंकवाद और वैश्विक रणनीति और चुनौतियों पर जो है एक गहन चर्चा जो हुई है। ठीक, तो इन 3-4 मुद्दों पर जो है वो एक अहम चर्चा और
बैठक में इन मुद्दों पे बात हुई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो है कि हाल ही में आयोजित FIH यानी कि महिला राष्ट्र कप यानी कि 2026 की अगर हम बात करते हैं तो वुमेन नेशन कप किताब जो है वो किस देश की टीम ने जीता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं आने वाले एग्जाम में। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं यानी कि हाल ही में जो हमारा आयोजित हुआ था FIH जो है महिला राष्ट्र कप यानी 2026 का वुमेन नेशन कप, तो वो किताब जो है वो किस देश ने जीता है। ठीक, तो वो किताब जो है किस देश ने जीता है, तो अगर हम बात करते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो भारत ने ये किताब जो है वो क्या अपने नाम जो है दर्ज किया। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH द्वारा महिला राष्ट्र कप के रोमांचक फाइनल में मुकाबले में भारतीय महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर जो है किसको हराया, वो न्यूजीलैंड को हराकर शानदार किताबी जो है वो क्या है जीत जो है वो दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने लॉस एंजलिस 2028 के ओलंपिक के क्वालिफिकेशन की राह में एक मजबूत कदम जो है वो क्या है एक आगे बढ़ाया। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि ये जो किताब है वो भारत ने अपने नाम जीता है और किसको हराया है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि न्यूजीलैंड को हराकर जो है वो फाइनल में एक शानदार जो है वो क्या है जीत वो दर्ज की है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में रही निर्भया चेतना। ठीक, निर्भय चेतना पहल जो है इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है। ठीक, यानी कि अभी हम देखें जो एक चर्चा यानी कि चर्चा का जो विषय बना हुआ सुर्खियों में रहा निर्भय चेतना जो पहल है। ठीक, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हम इसके मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर की, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो निर्वाचित पुरुष जनप्रतिनिधियों को लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बनाना जो है, इसकी वजह से निर्भय चेतना जो है इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य इसलिए सुर्खियों में बना हुआ। ठीक, तो केंद्र सरकार ने क्या किया है कि निर्भया फंड के तहत निर्भय चेतना पहल की जो है वो क्या है शुरुआत की। किसके तहत, निर्भया फंड के तहत जो है निर्भय चेतना पहल की जो है वो क्या है शुरुआत की है। तो इसका उद्देश्य जो है पंचायती राज संस्थाओं के लगभग 17.5 लाख निर्वाचित पुरुष प्रतिनिधियों को महिलाओं की सुरक्षा और लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटी के प्रति जो है वो क्या है जागरूक करना है, और इसके साथ पंचायतों में सुरक्षा के लिए निर्भय दृष्टि के साथ जो है यानी कि जो एक निर्भया कांड हुआ था उसके आधारित पर ये चीजें जो है वो आयोजित की गई। ठीक, तो निर्भया की दृष्टि से CCTV कैमरे भी वो क्या है लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो निर्भया फंड के तहत जो है वो निर्भया चेतना की एक पहल की जो शुरुआत की गई। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो ये जो उद्देश्य है यानी कि 17.5 लाख निर्वाचित जो पुरुष प्रतिनिधियों को और महिला की सुरक्षा को देखते हुए लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी के आधार पर जो है उनको जागरूक करना, और उसके साथ पंचायतों की सुरक्षा के लिए जो है वो CCTV कैमरे जो है वो क्या है लगाए जा रहे हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि T20 अंतरराष्ट्रीय यानी कि T20 क्रिकेट के इतिहास में 200 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी जो है वो कौन बने। ठीक, यानी कि हम T20 की बात करते हैं तो उसमें जो है इतिहास में 200 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी जो है वो कौन बने हैं। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की बात करते हैं सही आंसर की बात करते हैं, जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो हरमनप्रीत कौर हैं ये T20 अंतरराष्ट्रीय जो है वो इतिहास में 200 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली जो है वो क्या खिलाड़ी बन गई है। ठीक, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान है वो है हरमनप्रीत कौर। तो इन्होंने क्या है एक इतिहास रच दिया है। ठीक, कैसा इतिहास रहता, तो इन्होंने वह इतिहास जो पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट श्रेणियों को मिलाकर अगर हम देखें तो T20 अंतरराष्ट्रीय मैच जो खेलने वाली पहली क्रिकेटर जो है वो क्या बन गई थी। यह भारतीय खेल जगत के लिए एक अभूतपूर्व यानी कि एक बहुत बड़ा मील का पत्थर जो है वो क्या है माना जा रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई ट्रेड वॉच कटरेली की अगर बात करें तो ये जो है 8वें संस्करण जो वो मुख्य विषय जो है वो क्या है। ठीक, तो हम बात करते हैं यानी कि क्या है कि ट्रेड वॉच कटरेली की अगर हम बात करते हैं 8वें संस्करण जो मुख्य विषय है वो क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की यानी सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फार्मास्यूटिकल क्षेत्र यानी कि औषधि के क्षेत्र में जो है वो एक वॉच क्वालिटी 8वें संस्करण जो है मुख्य विषय यानी कि थीम जो है वो क्या है फार्मास्यूटिकल क्षेत्र यानी कि औषधि के क्षेत्र में जो है वो क्या है माना जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो नीति आयोग ने 2026 को अपनी 8वीं ट्रेड वॉच
कार्टरल रिपोर्ट जो है वो क्या है जारी कर दिया है। इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें, इसकी जो थीम है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर केंद्रित है, ठीक, जो एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा में जो है वो भारत की एक मजबूत स्थिति को क्या है वो दर्शाती है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो जनवरी मार्च से लेकर तिमाही भारत का कुल जो व्यापार बढ़ा वो 5.4% जो है वो बढ़ा, ठीक। तो किसकी रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो ये जो है जो एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा स्वास्थ्य और सुरक्षा में देखें तो भारत जो है एक मजबूत स्थिति को क्या है दर्शाती है, ठीक। तो रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें जनवरी से मार्च के बीच यानी कि तिमाही की अगर हम बात करते हैं तो भारत का जो कुल व्यापार है वो 5.4% जो है वो क्या है बढ़ा है, ठीक है। 5.4% जो है वो क्या है बढ़ा है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि स्वदेशी रूप से विकसित 120 mm व्हीकल माउंटेड मोटर सिस्टम गरुड़ इस तरह जो है उसका सफल परीक्षण जो वो किस कंपनी द्वारा जो है वो किया गया है, ठीक है। यानी कि स्वदेशी रूप से जो है विकसित 120 mm व्हीकल माउंटेड मोटर सिस्टम जो है गरुड़ास्त्र जो है उसका क्या है सफल परीक्षण किया गया है। तो इसमें यह पूछा जा रहा है ये किस कंपनी द्वारा जो है वो सफल परीक्षण जो है वो क्या है किया गया है, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीबे लिमिटेड द्वारा जो है इसका जो है क्या सफल परीक्षण जो है वो किया गया। तो भारतीय रक्षा क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए निजी क्षेत्र में कंपनी यानी कि निजी क्षेत्र की बात नीबे लिमिटेड ने 120 mm की भारी मोटार प्रणाली यानी गरुड़ास्त्र का जो है वो क्या निर्माण किया था। तो इसका सफल परीक्षण जो है वो मध्य प्रदेश में किया गया। कहां पर किया गया? तो इसका जो परीक्षण है वो मध्य प्रदेश में किया गया। तो यह वाहन पर सवार होकर यानी कि व्हीकल माउंटेड होने के कारण भारतीय सेना को अत्यधिक गतिशीलता और मारक क्षमता जो है वो क्या है प्रदान करती है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय राजनीति में बड़े फेरबदल के तहत जो देखिए, ठीक, किसकी यूरोपीय राजनीति में अगर हम बड़े फेरबदल के तहत अगर हम देखें तो जून 2026 में, ठीक, अगर हम बात करते हैं जून 2026 में किस देश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद से जो है वो क्या इस्तीफा दे दिया, ठीक। तो यूरोपीय राजनीति में जो है एक बहुत बड़ा फेरबदल जो है वो क्या है देखने को मिला है। तो जून 2026 में जो है वो किस देश के प्रधानमंत्री जो थे कीर स्टारमर जो है उन्होंने क्या है अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक। तो ये किस देश से थे ये हमें देखना है, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन के तो ये जो है हमारे थे ये इंग्लैंड यूके, ठीक। कहां के थे? यूके के थे यानी कि इंग्लैंड के थे। तो इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने देश में चल रहे राजनीतिक उथल पथल और आर्थिक घटनाक्रमों के बीच जो है ना अप्रत्याशित रूप से जो है अपने पद से क्या है इस्तीफा दे दिया, ठीक। तो यह घटनाक्रम आगामी महीनों में यूरोपीय राजनीति की दिशा में तय करने में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका जो हो क्या निभाएगा, ठीक। तो जो ये कीर स्टारमर जो थे ये प्रधानमंत्री थे, ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो ये इंग्लैंड के थे यानी कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे, जो इन्होंने हाल ही में जो है अपना इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो 23 जून का जो हमारा जो करंट की जो क्लास थी वो फाइनली कंप्लीट हो गए। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप हमारी क्लास को लाइक करें, हमारी जो चैनल है जीएम नॉलेज उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। इससे क्या है हमें पता चलेगा हमारी जो क्लासेस हो रहे हैं करंट की वो कितनी बेहतर जा रही और कितना अच्छा जो है वो रिस्पांस देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद जय भारत। तब तक आप लोग सभी लोग मन लगा के पढ़ाई करिए।